गुड मॉर्निंग। आज हम जेंडर का अभ्यास करने वाले हैं। जेंडर के अंडर में क्या आता है? जितने भी जेंडर्स है, इंग्लिश में कितने जेंडर की पढ़ाई हम लोग करते हैं, उसमें 4 जेंडर्स बताए गए हैं। कौन सा? मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, एक है कॉमन जेंडर और एक है न्यूटर जेंडर। जेंडर क्या होता है? जैसे मेल या फीमेल, इनका जो वर्गीकरण है यह जेंडर कहलाता है। अगर कोई मेल है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे मस्कुलाइन जेंडर कहा जाता है। और कोई फीमेल है उसे हम क्या बुलाते हैं? वह फेमिनाइन जेंडर होता है। तो जेंडर के अंडर में हम लोगों को मस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन क्या होता है या क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अब 99.99% कोई चीज या कोई रूल या रेगुलेशन उस चीज को लागू हो सकता है, लेकिन 1% ऐसे होता है कि वह रूल उसको फॉलो नहीं, यह रूल कोई चीज जो है वह उस रूल को फॉलो नहीं करती है। मस्कुलाइन और फेमिनाइन में ज्यादा रूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक रूल्स तो है ही। अब वो रूल्स क्या है? मस्कुलाइन क्या होता है, तो उसके बाद उसका फेमिनाइन क्या हो सकता है, यह हम आराम से कुछ अंदाज लगा के, रूल्स लगा के या कुछ लर्न करके हम लोगों को सीखना है। जैसे देखिए, मस्कुलाइन जेंडर में अगर एक्टर है तो एक्टर का फेमिनाइन क्या होगा? मतलब स्त्रीलिंग। यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। मस्कुलाइन मतलब पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग। तो एक्टर का फेमिनाइन क्या होगा? एक्ट्रेस। देखिए, एक्ट्रेस के लास्ट में हम लोगों ने ESS लगाया है, तो वो हम लोगों ने नहीं लगाया है, ये ऑलरेडी इंग्लिश के ग्रामर में दिया हुआ है, ये ऐसा ही वर्ड है। अब मैं जितने वर्ड्स बोलते जाऊंगी उनके आगे क्या क्या लगाया है ये हमें ध्यान देना है। एक्टर, एक्ट्रेस, ESS, ऑथर, ऑथरेस, ESS, होस्ट, होस्टेस, ESS, लायन, लायनेस, ESS, टाइगर, tigress, ESS, God, goddess, ESS, master, mistress, ESS, duke, duchess, ESS। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्पल हमने देखे हैं, उतने एग्जाम्पल्स में लास्ट में ESS लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह होता है कि कुछ एक मस्कुलाइन ऐसे है जिनका फेमिनाइन करते समय हम लोग उसे ESS लगा सकते हैं। हम अगर हमें कोई फेमिनाइन बनाना नहीं आता है तो यह एक रूल भी हम उसे लगाकर देख सकते हैं। तो यह दिमाग में रखिएगा। फिर से हम लेते हैं ESS वाले। एक्टर, एक्ट्रेस, ऑथर, ऑथरेस, होस्ट, होस्टेस, लायन, लायनेस, tiger, tigress, god, goddess, master, mistress, duke, duchess। अब उसके बाद कुछ एक फॉर्म्स ऐसे भी मैंने दिए हैं जो रेगुलर नहीं है, मतलब जिसे कोई रूल हम नहीं लगा सकते। वो कुछ फॉर्म्स हम देख लेंगे। जैसे कि बॉय, बॉय का फेमिनाइन हो जाएगा गर्ल। मदर, सॉरी फादर, फादर मदर आना चाहिए वहां पे, लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। देखिए, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किंग, क्वीन, बुल, काउ, डॉग, बिच, फॉक्स। फॉक्स का क्या होता है मैंने लिखा है, आप मुझे कमेंट में डालिए फॉक्स का क्या होता है। अब इसके आगे के कुछ ऐसे फेमिनाइन मस्कुलाइन है जिन्हें एक कैटेगरी में बांधा जा सकता है। जैसे देखिए, he as, she as। अब इसमें वर्ड कौन सा लगाया गया है? हम लोगों को जेंडर डिफर करने के लिए, जेंडर अलग अलग कैसे होते हैं ये बताने के लिए उस वर्ग का ही शब्द वहां पे लगाया गया है। जैसे ही मतलब वो, शी मतलब फीमेल के लिए है, तो उन्होंने वही वर्ड्स उस शब्द के पहले यूज किए हैं। जैसे एस है, अगर एस में वो है मतलब मेल है तो ही एस, एस में फीमेल है तो शी एस। गॉड के लिए भी वैसे ही किया है, ही गॉड, शी गॉड।
अब पीकॉक और पीहेन में क्या है देखिए। कॉक हमें पता है, कॉक मतलब मुर्गा और हेन मतलब मुर्गी, तो पी सेम है, पीकॉक पीहेन। मिल्कमैन और मिल्कमेड में मिल्क तो वर्ड सेम है, लेकिन मैन और मेड ये जो दो वर्ड्स हैं ये हमें जो जेंडर में डिफरेंस है वो हमें दर्शाते हैं। उसके बाद लॉर्ड और लैंडलेडी का भी वैसे ही है। लैंड तो सेम है लेकिन लॉर्ड और लेडी, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी। उसके बाद फिर से इरेगुलर वर्ड्स हैं जिनका कोई जो किसी रूल्स में नहीं बंधे हुए हैं। हॉर्स मैर, हस्बैंड वाइफ, हीरो हीरोइन, मैन वुमन, सन डॉटर। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, या जेंडर एक ऐसा चैप्टर है जो हमें ग्रामर में महज ही इंपॉर्टेंट लगता है बोलेंगे उससे अच्छा है कि वो है ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारा आगे का जो ग्रामर होता है वो डिपेंड होता है, इसलिए हमें ये करना बहुत ही जरूरी है। आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।